पटना पुलिस को पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ के नारकोटिक्स सेल को पटना के गोपालपुर थाना अंतर्गत कछुआरा गांव की ओर कुछ व्यक्तियों द्वारा हरे रंग के डाला वाले टेम्पू से मादक पदार्थ की बड़ी खेप लाए जाने की सूचना मिली। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी की निगरानी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान संदिग्ध टेम्पो एवं 2 मोटरसाइकिलों से आए 4 व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस को देखते ही वे भागने लगे, किंतु पुलिस की सतर्कता और सक्रियता से उन्हें पकड़ लिया गया। पूछताछ एवं तलाशी में उनके पास से 40 किलोग्राम अफीम एवं 6,62,600 रुपये नकद बरामद हुए। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये लोग बिहार के विभिन्न जिलों के साथ साथ झारखंड एवं पंजाब जैसे राज्यों में अफीम की सप्लाई करता था और गिरफ्तार अभियुक्त का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इस संबंध में एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। के द्वारा कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि भारी मात्रा में मादक पदार्थों का तस्करी हो रहा है और उसी में एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम के द्वारा कनौजी कछुआरा गांव में जब जाके चेकिंग कराया गया वहां पे, तो वहां पे एक टेम्पो से और मोटरसाइकिल से कुछ व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में जा रहे थे। उनको रोक के पूछताछ करने की कोशिश की गई थी, वो भागने लगे। भागने के क्रम में उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनके पास से भारी मात्रा में अफीम, करीब 40 किलो अफीम और 6,62,000 रुपये नकद मिला। उनके घर से 4 हॉर्स पावर का मिक्सिंग मशीन मिला, जिसमें वो लोग अफीम को मिलाते थे और सुखाते थे। उनकी निशानदेही पर एक ट्रक जो यहाँ से पटना से निकला था और वो मोतिहारी होते हुए पंजाब जाना था, उसको रोका गया तो उसमें से करीब 3 क्विंटल डोडा की बरामदगी हुई, जो कॉफी का फैक्स होता है। इसके अलावा इनके पास से 1-2 जगह और जहाँ पे सामान रखे हुए थे, वहाँ पे छापेमारी की गई। टोटल 4 लोगों में की गिरफ्तारी हुई है। 4 में से एक यहाँ के लोकल जो गोपालपुर के पास में रहने वाले थे, 3 लोग झारखंड के रहने वाले हैं, एक बोकारो और 2 चतरा जिला के। इनके पास से टोटल 40 किलो अफीम बरामद हुआ है। उसके बाद 3 क्विंटल डोडा जो 7 बोड़ा में बरामद हुआ है ट्रक से। उसके अलावा 88 किलोग्राम डोडा अलग से बरामद हुआ है। इस जो अफीम है, केवल अफीम की कीमत मार्केट में करीब 1.25 करोड़ के आसपास की होगी और डोडा की भी कीमत करीब सब मिला के 1.5 करोड़ के आसपास की होगी। तो टोटल मिला के 2.25 करोड़ के आसपास का ये मादक पदार्थ है। इनके पास एक जगह से 3 क्विंटल मिला है और एक जगह से जो पत्ती के रूप में था वो 88 किलो के आसपास मिला है। तो करीब 390 किलो के आसपास का डोडा है और अफीम 40 किलो के आसपास। इनके पास से 6,62,000 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं और 40 लाख का इनके पास फिक्स डिपॉजिट था। कई ज़मीन के कागजात मिले हैं और इनकी जब पूछताछ में बताया गया तो ये लंबे समय से ये कार्य कर रहे थे। इनका मुख्य रूप से पेशा था कि ये झारखंड से और वहाँ से इकट्ठा करके सामान को लाते थे, यहाँ पे पटना के दूसरा इलाकों में इसका मिक्सिंग करके इसको भेज देते थे और ये पूर्ण रूप से ये पंजाब की तरफ जाता था और वहीं पे इसकी सेलिंग होती थी। ये जो व्यक्ति पकड़ाए हैं, इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और चंडीगढ़ में एनसीबी के द्वारा 1805 किलोग्राम डोडा की बरामदगी हुई थी 2023 में। उस मामले में भी ये वांछित रहे हैं। जो मुख्य सरगना है इसमें मुकेश कुमार नाम का व्यक्ति है, जिसको हमने बताया कि पूर्व में भी केस रहा है और इसमें केस में वांटेड भी चल रहे हैं। ये वही मैंने जो पकड़ाए हैं। ये लोग झारखंड से अभी 4 लोग पकड़ाए हैं, इसमें 6-7 लोग और हैं जो पूरे सिंडिकेट में थे, जो वहाँ से कलेक्शन से लेकर पहुँचाने तक का काम करते थे। एक मुकेश कुमार हैं, ये अभी गोपालपुर में रह रहे थे, मूल रूप से ये नालंदा के रहने वाले हैं। अजीत कुमार गुप्ता ये बोकारो के रहने वाले हैं। श्रवण कुमार ये चतरा जिला के रहने वाले हैं और जयराम भारती ये भी चतरा जिला के रहने वाले हैं। और मुकेश इससे पूछा पता चला कि कई सालों से चल रहा है। जैसे बताया कि 2023 में भी जो 1800 किलो बरामद हुआ था तो 2023 में, और इसके पहले ये 6-7 साल पूर्व से काम कर रहे हैं। पटना में खेती की बात नहीं आई है, पटना में लाके यहाँ मिक्सिंग करने की बात आ रही है। जो मशीन वगैरह पकड़ाया है, ऑपरेट कैसे करते हैं?
ये लोग झारखंड से अलग जगहों पे सुदूर इलाकों में ये इकट्ठा करते थे और वहाँ से लाया जाता था गया के रास्ते में, और यहाँ लाके मिक्सिंग करके ट्रक में भर के इसको अलग जगहों भेजा जाता था और इसका अंतिम डेस्टिनेशन पंजाब होता था। तब ये चेकिंग जो लगाई जाती थी तो इससे कैसे ये निकल सकते? उसमें ट्रक में ले जा रहे थे, ट्रक में जैसे इस बार हम लोग पकड़े हैं तो उसमें जो चालान वगैरह कटा हुआ है उसका, वो किसी और चीज़ों के बारे में है, और जो छिपा के ले आते थे ये, इसमें जो बोरा लोड किए हुए हैं उसके अलावा और भी चीज़ों को बना के रखते थे, कागज़ वगैरह इनका ठीक रहता था, तो अब तक पकड़ाया नहीं था क्योंकि हम लोग को सटीक जानकारी थी, तो उसमें चेकिंग कराया गया और उसमें फिर ट्रक में शायद खाना बना कर ले जाते थे। नहीं, ट्रक में छिपा के ले आते थे, मतलब कुछ और भी सामान रखते थे साथ में और उसके आहार में बनाते थे। किस सामान को लेकर ये लोग करते थे या फिर उसी के नाम पर? इसमें कई चीज़ें होती है, जैसे कभी फल के नाम पर ले आते थे, कभी और अन्य चीज़ों के नाम पर ले आते थे। जो अभी वाला में था वो फल के साथ में ले आना था। बिहार में और कहीं ये ठिकाना बनाए हुए थे, सिर्फ पटना ही था? अभी जो आया उसी में हम लोग कई जगहों पर रेड छापेमारी किए हैं, इसके अलावा भी कुछ और जगहों के बारे में बताए हैं जहाँ पे टीम निकल रही है और जहाँ पे छापेमारी चल रही है। पटना के अलावा भी और भी जगह हैं जहाँ पे अभी कार्रवाई बाकी लगभग है। कितनी जगह? अभी कार्रवाई बाकी है इसमें, तभी इसमें निकलेगा 3-4 जिले तभी और अफीम 40 किलो 40.178 किलोग्राम की अफीम है, और 3 जगह से डोडा पकड़ाया है, तो तीनों का मिला के करीब 390 किलोग्राम। अफीम का कॉस्ट करीब 1.25 करोड़ के आसपास होगा, करीब 1.5 करोड़ के आसपास।